नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप अग्रवाल है। जैसा आप जानते हो, आज मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। इनके बारे में जब बता दूं, इनका नाम है तन्मय अग्रवाल और ये अपने हैदराबाद क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं और अभी अभी रिसेंटली इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, डबल सेंचुरी में भी और ट्रिपल सेंचुरी में। रणजी ट्रॉफी के अंदर 160 बॉल के अंदर में 368 रन। कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक्स। अपने हैदराबाद के कोई बनाए तो अच्छा लगता है, अग्रवाल हो, मैं भी अग्रवाल हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और कई लोगों को कन्फ्यूजन हो गया, मैंने आपके साथ फोटो भेजी तो आप बोले कि तन्मय आपका बेटा है क्या, कॉन्ग्रेचुलेसन भी आ गया। जी सर। तो ये मेरे बेटे नहीं है, लेकिन आप समझते तो बहुत अच्छा है। अभी हमारे साथ बैठे हैं तो हम कुछ बात कर रहे थे माइंड के ऊपर। जैसा आप सब जानते हैं कि मैं माइंड कोचिंग करता हूँ, क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में, गोल्फ में काफ़ी नाम किया है, तो इनके साथ भी अभी हमारा काम चल रहा है। तो इनके कुछ मैं इंटरव्यू ले रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि एज ए बैट्समैन लोगों को क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो तन्मय जी बताएंगे कुछ? सर वही सर, एज अ बैट्समैन जनरली फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ गेटिंग आउट बहुत ज़्यादा होता है सर पर्सनली। फियर ऑफ गेटिंग आउट। आप विजुलाइज करते हो रेगुलरली? हाँ सर, बट विजुलाइजेशन में सर ऐसा लगता है कि जब मैं विजुलाइज करता हूँ तो शॉट जब मारता हूँ तो फील्डर के हाथ आउट हो जा रहा हूँ, ऐसा विजुलाइज वो थॉट्स आते हैं सर उसमें। मतलब ऐसा होता है कि 3-4 बॉल बढ़िया मारते हो और चौथी बॉल में अचानक। जी सर, जी सर। ऐसा एक बहुत बड़ा प्लेयर था मेरे पास इंडिया का, हैदराबाद का, एक टाइम पे उसके साथ भी विजुलाइजेशन में प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम क्यों आती है पता है आपको? ये फियर ऑफ गेटिंग आउट। जी सर। क्या होता है, हर प्लेयर के अंदर में एक पर्टिकुलर लेवल आने में, पहले तो आप एंजॉय करते हो जब बचपन में खेलते थे, जी सर। अब प्रेशर में खेलते हो और आपको अचीव करने का गोल होता है, तो उसमें आपको ये डर होता है कि मैं आउट ना हो जाऊं, और कई बार आउट हुए भी हैं, वो मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में है। तो वो जो फियर ऑफ गेटिंग आउट है वो आपका विजुलाइजेशन कवर करती है। तो करना क्या चाहिए उसके लिए पता है आपको? जी सर। जब भी आए ना, आँख खोलिए और डिलीट बोलिए और फिर से विजुलाइज कीजिए उस पर्टिकुलर बॉल में कैसा शॉट मारना था, जैसे आई वो करोगे तो थोड़ी थोड़ी चली जाएगी। ये एक तरीका है। बाकी दूसरा तरीका जो हम अपनी टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसका नाम है हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन, जो मैंने डेवलप किया, जो मेरा ट्रेडमार्क है, उसमें आप मिनटों में फियर निकाल सकते हो। जी सर। और जैसा कि हमने एक एक्सरसाइज करी भी थी, कैसा लग रहा है उसके बाद में आपको? सर उसके बाद अच्छा लग रहा है सर। जो नेगेटिव थॉट्स जो बीच में आते थे अभी बहुत कम हो गए सर। बहुत कम हो धीरे धीरे उसका ग्रेटिट्यूड, उसका लेवल बहुत कम हो गया है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और जैसा कि देखते हैं, माइंड बहुत पावरफुल है अपना, और अपना मेमोरी पे बहुत काम करता है। जैसे कि आपने कई प्लेयरों का देखा होगा कि एक बार खराब खेलते तो बार बार खेलते हैं। किसी इस प्लेयर के बारे में बताएंगे आप? सर एक है सर, सचिन सर, ऑब्वियसली सबको पता ही है सर। हाँ, सचिन जी। सर वो बीच गॉड ऑफ में, क्रिकेट। जी सर, बीच में उनका एक फेज था सर वेयर ही वाज गेटिंग आउट इन 90s कुछ एक 9 टाइम्स। हाँ सर, आई थिंक वो कैसा क्यों हो रहा था सर उनके साथ, और वो कैसे फिर बाहर निकले सर? अगर आप प्लीज इफ यू कैन एलैबोरेट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है तन्मय, कि अपना माइंड में दो तरह के माइंड है, जैसा आप जानते हो। कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है। होता क्या है बेसिकली, सबकॉन्शियस माइंड में जो भी मेमोरी होती है ना, जो भी हम खेलते हैं, सारी अपने पास है। आपके बढ़िया शॉट्स भी हैं, आपके ख़राब शॉट्स भी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, सचिन के बारे में तो गॉड ऑफ क्रिकेट है, जैसा पता ही आपको, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन उनके साथ में 9 टाइम ऐसा हुआ। अब वो क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको, और आप क्रिकेटर हो, आप समझ सकते हो क्या होता है। आप बैटिंग करने उतरे हो, बैटिंग कर रहे हो, बड़े मैच खेल रहे हो, 98, 99 में आप बैटिंग कर रहे हो, और किसी न किसी कारणवश अगर आप आउट हो जाते हो तो आपको अच्छा लगेगा या खराब लगेगा? खराब लगेगा, बहुत खराब लगेगा। जी क्योंकि गोल सबका होता है, जो उस पोजीशन पे तो सेंचुरी मारना। अब सचिन के साथ क्या हुआ है, जब वो हुआ तो भले ही वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये मेमोरी के साथ में गेटिंग आउट इन 99 में एक खराब मेमोरी जुड़ गई, इमोशन जुड़ गया। ही फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड, डेफिनेटली फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, खराब फील करते हैं, अपने पे भी गुस्सा आता है। वाट एवर डिफरेंट काइंड के जो इमोशन होते हैं वो अपनी मेमोरी के साथ जुड़ जाते हैं। मेमोरी वही स्ट्रांग होती है जहाँ पे इमोशन जुड़े हुए हों, और वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाती है स्ट्रांगली। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, ये पहली बार तो चलो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन सेकेंड टाइम फिर क्यों हुआ उनके साथ ऐसा? आप अगर देखे होंगे, नोटिस किया होगा मैच में, जैसे ही वो 90 के पहले ही वॉज प्लेइंग सुपरबली, 90 में जाते ही वो गोल आ गया 100 कराने का, और जैसे ही गोल आ गया 100 कराने का, लास्ट मेमोरी क्या थी? आउट होने की 90s में। वो मेमोरी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है, और जब वो मेमोरी एक्टिवेट होती है तो सेम फीलिंग आ जाती है। आपका बॉडी माइंड जो भी है ना, ढंग से काम नहीं करता फिर, क्योंकि वो नेगेटिव मेमोरी आपके पूरे माइंड को कंट्रोल कर लेती है। अब फिर वो सेकेंड टाइम आउट हो गए। अब क्या हो गया, ये बन गया लेयर, एक पे आ गई दूसरी मेमोरी, दोनों मिलके और स्ट्रांग हो गई। ये थर्ड भी हो गई, फोर्थ भी हो गई, फिफ्थ भी हो गई। अब सचिन तो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने पूरे रास्ते निकाले होंगे कैसे करना है,
तो अब इसमें 3-4 चीज़ें गलत जो हुई होगी मैं बताता हूँ, फिर उन्होंने क्या किया होगा मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ। उन्होंने बार बार अपने आप से क्वेश्चन पूछा होगा, मैं आउट क्यों हो गया, मैं आउट क्यों हो गया, मैं आउट क्यों हो गया। जब आप नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे तो सबकॉन्शियस माइंड आपको नेगेटिव पिक्चर देगा, आपको कारण बताएगा कि इस कारण से आप आउट हुए। आप समझे मेरी बात? वो आपको सोल्यूशन नहीं देगा नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। लेकिन 3-4-5 बार होने के बाद में उन्होंने काफ़ी विजुलाइज करते हैं, जैसे विराट कोहली काफ़ी विजुलाइज करता है, आपने देखा होगा उसके यूट्यूब के चैनल में कई वीडियो देखे, बहुत बढ़िया से विजुलाइज करता है वो, उन्होंने खूब विजुलाइज किया होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग मेमोरी के अंदर विजुलाइजेशन उतना इफेक्ट काम नहीं करती, क्योंकि ये जो मेमोरी का जो इफेक्ट है ये ऑटोमेटिक हो जाता है, आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं रहता है। आप समझे? और जाते ही आपके हाथ पांव गड़बड़ जाएंगे। और आपने देखा भी होगा, अगर वो कुछ मैच मैंने देखे हैं, कि जिस तरीके से सचिन जी आउट हुए वो सचिन जी का गेम नहीं था, ऐसा लगता है कोई और प्लेयर आउट हुआ है। जी सर। है क्योंकि वो एक्चुअल सचिन नहीं खेल रहे थे, वो सबकॉन्शियस माइंड में जो नेगेटिव मेमोरी जो खिला रही थी उनको। जी सर। है वो नेगेटिव मेमोरी क्या थी? आउट होने की। तो आपका बॉडी माइंड दोनों वीक हो जाते हैं, काम नहीं करते। तो ये लेयर पे लेयर बनती गई। अब इन्हों निकले कैसे होंगे? भाई सचिन जी तो गॉड है, उनको पता है कैसे निकलना है। एक गारंटी पक्का देता हूँ, उनकी जगह कोई दूसरा प्लेयर होता तो कभी सेंचुरी नहीं मार सकता था, है कि नहीं? अब जो जब मारी तो डबल सेंचुरी मार दी। तो उन्होंने क्या किया होगा मैं अपनी बताता हूँ, उन्होंने तो कुछ किया ही होगा अपना, और कि अपने कोई माइंड कोच भी होंगे उनसे भी एडवाइस दी होगी, और कुछ खुद भी मेंटली बहुत स्ट्रांग है। पहली चीज़ उन्होंने खूब विजुलाइज किया होगा, जो मैंने बताया वो काम उतना नहीं करता है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने की होगी, उसके पहले जो सेंचुरीज मारी है उसको याद किया होगा। जब आप उसको याद करते हैं तो क्या होता है, वो मेमोरी आपकी एक्टिवेट हो गई और वो फीलिंग भी आ गई। अब उसके बाद भी नहीं एक्टिवेट, क्योंकि वो समय आई जब घर में बैठ के सोच रहे हैं, लेकिन वो मैच से लिंक नहीं हुई। इसको हम फ्यूचर पेसिंग बोलते हैं। दो चीज़। तीसरा उन्होंने बात की होगी अपने आप से, क्वेश्चन पूछना शुरू हो गया, हाउ कैन आई हिट अ सेंचुरी नाउ, हाउ कैन आई कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। जैसे आप पॉजिटिव क्वेश्चन पूछते हो तो अच्छी आइडियाज आती हैं आपकी, और फिर जो ऐसी आइडिया आती है वो एक बार निकल गई तो क्या हुआ, बाद में डबल सेंचुरी मार दी। कैसे मार दी भाई डबल सेंचुरी? जैसे उन्होंने सेंचुरी मारी, उनका पुराना जितना भी गुड मेमोरीज थी सेंचुरीज की, वो एक साथ एक्टिवेट हो गई। जी सर। और नेगेटिव मेमोरी गायब हो गई। जी आप समझे? जो नेगेटिव मेमोरीज थी, जो कंट्रोल कर रखा था, उसका इफेक्ट खत्म हो गया। क्या होता है, जो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव मेमोरी हो, वो ऑटोमेटिकली काम करती है। अभी मैं आपको बोलूँ कोई खराब शॉट खेलेंगे, आंख बंद कीजिएगा, थिंक अबाउट वन बैड शॉट यू प्लेड, थिंक अबाउट द टाइम व्हेन इट हैपेंड, नोटिस वेयर इट वाज, कहाँ पे था, किसके साथ था, क्या कर रहे थे, एंड हाउ यू फेल्ट। यू कैन नोटिस द पिक्चर्स आर वेरी क्लियर इन योर माइंड। यू कैन इवन फील द सेम नेगेटिव फीलिंग जो आपने उस समय फील की थी। करेक्ट? करी नहीं करी है? ओपन योर आइज। सब ऑटोमेटिक हुआ, सोच के तो नहीं किया। ब्रीदिंग भी चेंज हो गई थी आपकी। जी सर। फिर से आंख बंद कीजिए, थिंक अबाउट अ वंडरफुल सिक्स यू प्लेड, you might have had 27 28 shots in that inning, right? Pick one good shot, see your facial expression change already है automatically, you didn't change your face, automatically unconscious mind is doing for you। और आपको पिक्चर भी क्लियर होगी दिमाग में, जबकि बहुत पहले की बात है ये। और ब्रीदिंग भी चेंज हो गई, फीलिंग भी चेंज हो गई। आँख खोलिए। तो होता क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाती है। ये मेमोरी कौन सी स्ट्रांग होती है? जिसके साथ इमोशन जुड़ा हुआ हो। अच्छा शॉट खेलोगे तो उसके साथ भी इमोशन जुड़ा हुआ है, याद करोगे तो ऑटोमेटिक फीलिंग चेंज हो जाएगी। तो सचिन जी ने यही किया होगा, अपनी पुरानी मेमोरी याद करी होगी, फिर अपने आप से राइट क्वेश्चन पूछा होगा कि भाई मैं इससे कैसे वापस आऊँ, व्हाट कैन आई डू टू स्कोर अ सेंचुरी इजीली, है? तब उनको आइडियाज भी वैसे आए होंगे, एंड यू गेट इनटू द पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, देन यू कम आउट। व्हेन यू कम आउट, सारी गुड मेमोरी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गई। तो ये अपने के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टू गेट इनटू द गुड मेमोरी। लेकिन कैसे? बोलना कितना आसान है ना, है? बोलना बड़ा आसान है ना कि मेमोरी याद करो, है? बोलना इतना आसान है कि जब बैटिंग करने उतरो, है, तो कॉन्फिडेंट रहो। जी सर। लेकिन अंदर में अगर फियर चल रहा होगा कि भाई आउट ना हो जाऊं, तो फिर क्या होगा, आपका नहीं होगा पोजीशन बढ़िया। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है आपसे, कभी ऐसा हुआ आप बैटिंग करने उतरे और ठीक से नहीं खेल पा रहे, और बाद में एक खराब बॉल मिली, उठा के 4 और 6 मार दिया, एंड देन इमीडिएटली स्टार्ट मिडलिंग एंड स्कोर सेंचुरी? जी सर, बहुत बार हुआ है सर। स्टार्टिंग में जब कभी एक मैच, एक पर्टिकुलर मैच ऐसा नहीं सर, ऐसा बहुत बार हुआ है कि जाता हूँ
तब उतना फियर ऑफ गेटिंग आउट, जो भी एक्सपेक्टेशंस के फियर्स है सब आते हैं, बट फिर सडनली एक लूज बॉल आता है, अच्छा शॉट लगता है, तो पूरा कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है मतलब सर। एक बटन अंदर से चेंज हो गया। जी सर। तो पहले भी बैटिंग आप ही कर रहे थे, बाद में भी आप ही कर रहे थे। जी सर। तो इसका मतलब क्या है, अपने अंदर में एक बढ़िया पावरफुल बैट्समैन है और एक है डरा हुआ बैट्समैन है। जी सर। डरा हुआ बिकॉज ऑफ द नेगेटिव थॉट, नेगेटिव मेमोरी। लेकिन ये शॉट अगर नहीं लगती तो क्या होता था, कहानी कुछ और होती थी। कहानी कुछ और होती थी, सही है सर। तो ये आपका स्विच हुआ फ्लिप, ऑटो अनकॉन्शियसली आपके कंट्रोल में नहीं था। नहीं था, जी सर। अगर आपको ऐसा कोई स्विच मिल जाए कि आप जब चाहो मार के जाओ और ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंट वाला बैट्समैन ऑटोमेटिकली आ जाए, तब कैसा होगा आपके साथ? सर तब तो बहुत बढ़िया होगा सर। यही हम करते हैं। जी सर। हमारी टेक्निक में जो हिडन रिसोर्स एक्टिविटी टेक्निक में हम आपके जो सॉलिड और पावरफुल पार्ट हैं उसको आपको कंट्रोल देते हैं और आपको ऑटोमेट करते हैं। ये भी ऑटोमेशन का काम है। अगर मैं आपको बोलूं जाके तुम ये करो, वो करो, बैट को करो, वो करो, आप तो भूल जाओगे। जी जी सर। लेकिन वो बिना किए ही अगर अपने आप हो तो कैसा होगा? बहुत बढ़िया तो होगा। यही हमारी टेक्निक का कमाल है हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन का, कि आप किसी भी पार्ट्स को एक्टिवेट कर सकते हो। है तो सचिन जी ने यही किया। सचिन जी गॉड है, भगवान के निकल गए। दूसरा कोई प्लेयर होता, मेरे जानता हूँ, बचपन से मैंने क्रिकेट देखा है काफ़ी। अभी मेरी एज 66 67 है, बचपन से देखा है मैंने। ऐसे बहुत से क्रिकेटर हैं जो टॉप क्लास के थे, कभी सेंचुरी नहीं मार पाए। चेतन चौहान नाम सुना आपने? जी सर। हैं, सुनील गावस्कर जी के साथ बैटिंग करते थे। सुनील गावस्कर सेंचुरियाँ मारते थे। ये 95 97 में आउट है, कभी ज़िंदगी में सेंचुरी नहीं मारी। अजीत वाडेकर जो कैप्टन भी थे, एक ही सेंचुरी मारी है लाइफ में, मालूम है, एक सेंचुरी मारी है सिर्फ उन्होंने। तो ये एक मेंटल ब्लॉक होता है अंदर में, अगर आप उसको निकालना जान जाओ तो आप निकल सकते हो। तो हमारी जो हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन की जो टेक्निक है, जी सर, है वो इतनी पावरफुल है। आप फियर निकाल सकते हो, नेगेटिव पैटर्न ब्रेक कर सकते हो। ये पैटर्न है जो नाइन टाइम जो सचिन जी आउट हुए थे 90s के अंदर में, उनका एक पैटर्न बन गया था और वो गॉड ऑफ क्रिकेट है, उन्होंने कोई ना कोई तरीके से बाहर आ गए। लेकिन हमारी टेक्निक अगर साथ में होती हिडन रिसोर्स एक्टिव से, 2 या तीसरे बार में मिलते, हम आपको मेमोरी को क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ये जो ऑटोमेशन है इसको हम ब्रेक करते हैं, नेगेटिव ऑटोमेशन को, और नया ऑटोमेशन लगा देते हैं। क्योंकि है कहाँ, ये सबकॉन्शियस माइंड में तो है। तो हमारी जो टेक्निक है हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में काम करती है। और इसको करने में टाइम कितना लगता है? आपने तो एक्सपीरियंस किया, 2 मिनट है। 2 मिनट सर। जी सर। आपके नेगेटिव मेमोरी निकालने का हमने प्रोग्रामिंग की, ऑटोमेटिक की, तो 2 मिनट में निकल जाती है। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, चाहे वो आप स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे कहीं भी लाइफ में हो आप। ये अगर आप जान सकते हो सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करना, टैप करना। और हमारी जो टेक्निक है हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन, जिसका मेरा अपना ट्रेडमार्क है, ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि विद इन अ फ्यू मिनट्स यू कैन रिमूव योर नेगेटिव पैटर्न्स, ब्रेक योर नेगेटिव पैटर्न्स, और उसकी जगह में एक पॉजिटिव पैटर्न्स एक्टिवेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब आप बैटिंग करने उतरोगे यू फील कॉन्फिडेंट। आपने मेरे ख्याल से वो मेरा सेशन करने के बाद में एक मैच खेले, आपको इंजरी भी थी, फिर भी आप बहुत अच्छा खेले। जी सर, उसमें आई वॉज फीलिंग अ बिट, वही जैसा पुराने थॉट्स थे सर वापस आ गए थे। बट फिर जैसा मैंने नॉन स्ट्राइकर पे जाके वो जो अपना टेक्निक HRA का था वापस किया, तो वो कम्प्लीटली चेंज हो गया सर, माइंड सेट, बैटिंग पूरी अलग हो गई थी सर। लेकिन आप इंजर्ड भी थे, चोट लगी हुई थी आपको। जी जी सर। फिर भी 4 ही छक्के मारे, ज़्यादा नहीं मारे आपने, 4 ही मारे हैं। And you scored 70 something? I scored 70 runs sir in 35 balls. 35 balls. Yes sir. Good. तो तन्मय जी बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर बात करके, और आई विश यू ऑल द सक्सेस। थैंक यू सर। और हम साथ में जब काम करेंगे ना, सी यू एट द टॉप। थैंक यू सर। टॉप मतलब टॉप। जी सर। है, और जैसे ही टॉप में गए फिर हम साथ ट्रेवल करेंगे, क्योंकि मैं मैच देखूंगा, आप खेलोगे। जी सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।